देखिए एक्सरसाइज हम लोग 1.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से रिलेशन एंड फंक्शन आर डी शर्मा का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, जिसमें देखिए 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सरसाइज 1.1, ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन आर डी शर्मा। देखो क्वेश्चन 4 देखिए। हेलो, क्वेश्चन 4 पढ़िए हिमेश। देखो इसको, क्वेश्चन 4 पढ़ो। क्वेश्चन 4 पढ़िए, देखिए आ रहा है कि नहीं आता। अगर आ रहा है तो आकर समझाइए आप लोग। क्वेश्चन 4 जिसको आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन 4 यही है ना? समझ गए? क्वेश्चन समझ रहे हो ना क्या दिया है? हाँ, ये देख रहे थे, बताइए, ले जाइए, करिए, समझाइएगा। लगा लीजिए और क्वेश्चन 4 में दिया है कि एक सेट ए है 1 2 3 जिसमें उसका एलिमेंट्स है एंड R1 उसका सबसेट दिया है R2 और R3। इसमें R1 R2 और R3 उसका सबसेट दिया है। उसमें बताना है कि जो R1 R2 R3 है वो ए रिलेशन पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। लिख लीजिए क्वेश्चन, पूछने के लिए भी थोड़ा सा समझा दोगे। नंबर डाल इसमें बताना है कि R1 जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। हो सकता है तीनों भी हो सकता है और हो सकता है कि तीनों भी ना हो। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए होता है कि जो दोनों एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो इसमें मेरे पास 1 1 2 2 और 3 3 तीनों है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, इसके लिए हम लिख देंगे डायरेक्टली ए लिख देते हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस सर, क्योंकि इसमें तीनों दिया 1 2 3 दिया 1 1 2 2 3 3 है। इसके अलावा कोई रहे चैनल है, कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हो गया। लिख क्या रही है वहाँ पे नहीं बता रहे थे कि सबसेट है। तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि रिफ्लेक्सिव है और बात करते हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या आपने ज्यादा कर लेता है इसमें बड़ा इसका उपाय है लेकिन और सिमेट्री है कि नहीं बताइए। यहाँ पर 2 1 है लेकिन यहाँ पे 1 2 नहीं है, तो ये सिमेट्री नहीं है। बाकी का सारे में है। नहीं है तो रीजन लिखना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। अभी क्या लिखते हैं? रीजन लिख रहे हैं सर। ऐसे लिखिए मत ना। 1 2 लिखिए 1 2 बिलोंग्स प्लस R1 लिख दीजिए कॉमा 2 1 या बट जो भी लिखना है R1 लिख देंगे। ये इज नॉट सिमेट्री रिलेशन। It is not सिमेट्री रिलेशन। हो गया? Yes. सिमेट्री रिलेशन। चलिए ट्रांजिटिव के लिए बताइए।
ट्रांजिटिव है, 1 1 है, 2 1 है, 2 1 है, क्या देखते हैं? इसको तो देखना ही नहीं। इस अपेयर देख वो सब नहीं देख रहे हैं। 1 1 है, वो सब खोलना है, 2 2 2 1 है, वो सब चेक कर लिए। ट्रांजिटिव है, देख लीजिए, मिला लीजिए, एवरीथिंग ट्रांजिटिव। फिर भी देख रहे हैं, फिर अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव है, 2 1 देख लीजिए, मिलाइए। 1 ट्रांजिटिव नहीं है, 2 1 हैं? 2 3 क्या बोले जी? 1 1 है, लेकिन 2 3 नहीं है, किससे मिला? किससे? क्योंकि सर 2 1 बिलोंग्स टू R1 एंड 1 3 belongs to R1, लेकिन 2 3 does not belongs to। हाँ ठीक। R2 भी दिया है क्या? यस सर, R2 भी है, R3 भी है। और बताइए, पढ़िए लग रहा है, आवाज़ें आपको नहीं आता। लिखना था सर। तुम लोग क्या नहीं पूछ रही, बोल नहीं देता। ऐसा स्थिति हुआ है। हाँ, आगे वाला भी आ रहा है। आने दिया नहीं आता, जगदीश का दिया क्या करें, दो पेयर देखना है तो उसको 10 मिनट लगा। अरे नहीं, वो काट के फिर गलती वही कर रही है। जैसे मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, सेट्स के एलिमेंट्स हैं, एक सेट डिफाइन है रिलेशन नंबर के लिए। तो ये जो रिलेशन नंबर है इसमें इतने एलिमेंट्स दिए हैं, तो ये पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जैसे कि जागृति ने इसमें बताया कि ये रिफ्लेक्सिव है, जैसे कि इसने बताया कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए वो सेम एलिमेंट देखते हैं, प्री इमेज देखते हैं कि जो एलिमेंट्स उसमें दिए गए हैं, जो मेरा सेट डिफाइन किया गया उसमें वो सारे एलिमेंट है कि नहीं है।
तो इसमें 1 1 का इमेज है, 2 2 का भी इमेज है और 3 3 का भी इमेज है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ, तो ये इसलिए लिखे रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, और सिमेट्री के लिए होना चाहिए कि जैसे कोई भी रिलेशन डिफाइन है तो एलिमेंट्स 1 2, तो उसका अपोजिट होना चाहिए 2 1। तो जैसे कि इसमें है, तो इसमें बताइए कि जैसे 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है और 2 1 इसमें नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इसका अपोजिट नहीं दिया है ना, इसका अपोजिट दिया रहेगा तभी सिमेट्रिक होगा, इसमें नहीं दिया है तो सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है जैसे 2 1, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है ना ए बी बी सी और तो सी ए होना चाहिए, तो इसमें से 2 1। हाँ इसमें कहाँ ये बिलोंग्स टू है ना, ये नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है ना ए बी बी सी ए सी, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है। तो इसमें जो सारे एलिमेंट है ये हम देखेंगे कि इसका ये कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे 1 1 का, तो 1 1 का अगर 1 1 का करेंगे तो ये 1 1 ही आएगा, फिर इसका ये और ये एलिमेंट देखेंगे तो ये भी तो 1 1 ही आएगा। तो जरूरी नहीं कि, तो हम लोग ये एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला जो है एलिमेंट से सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन, ये जो पेयर है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको देखेंगे 1 3 3 1, जैसे 1 3 और 3 1, तो ये दोनों सेम है, तो ये 1 1 का ही होना चाहिए, तो ये 1 1 यहाँ पर है, तो ये वाला भी पेयर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 2 के लिए देखेंगे, 2 2 के लिए देखेंगे, तो 2 2 के लिए भी यही बात हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगा, तो एक ही बार लिखते हैं उसको। अब इसको देखिए 1 3 और दूसरी कहाँ है, अच्छा हाँ, तो इसमें देखो ये वाला पेयर लिया है, हाँ, तो सर एक ही बता दे रहे समझ में नहीं है। अभी पहले बता, इस पेयर को छोड़ दो, अब इस पेयर को छोड़ दो, इस पेयर को छोड़ दो, अब बचा ये पेयर और ये पेयर, इसमें सेकेंड और फर्स्ट मिला, देखो ये सेम 1 1 हुआ, तो 1 1 इसमें है। अब देखिए इधर मिला लीजिए, देखिए इसके साथ मिला लीजिए, अगर मान लीजिए बन रहा है तो 2 2 मिल गया, सेकेंड और इसका फर्स्ट, तो 2 1 है ये। और देखिए इसके साथ मिला लीजिए 3 के साथ, इसके साथ, तो देखिए 3 3 मिल रहा है, तो 1 3 तो 1 3 में हो रहा है। तो अब हाँ, अब उसमें देखिए इसमें क्या दिखा रही है, देखिए 2 1 है, अब देखिए 2 1 के साथ 1 3 के देख रही है, ये 1 3 के साथ 2 3 1 और 1 3 के साथ देखने पर ये देखिए दोनों सेम है, ये लिखिए एक ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए यहाँ पर 2 1 है, ये 2 1 है और ये 1 3 है, तो ये देखिए सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम है और 2 3 है, तो इस रिलेशन में 2 3 पेयर नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझिए, नीचे वाला बताइए, इसको बताना है, इस रिलेशन को बताना है। अब अच्छा ज्यादा नहीं बताना है, आप उस तरीके से बताना कि समझ में सबको आ जाए। जैसे देखिए 2 2 है, 3 1 है और 1 3 है, आपसे आपके पास वही था 1 2 3 था, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 2 2 है, 3 3 नहीं, 1 1 है, समझ गए, क्योंकि जितने सेट में जो एलिमेंट होता है उनका एक अपना एक इमेज होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3, इसमें 2 2 है, 3 3 नहीं, 1 1 नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। फिर इसके बाद इसको सिमेट्री देखना है, तो देखो 2 2 को तो देखना ही नहीं, अब 3 1 है तो 1 3 यही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आप समझिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ये सेम है 3 3, तो 3 3 नहीं है, इसलिए ये सेम है, इसको तो देखना ही नहीं है, देखो दोनों सेम ही रहेगा, उसको तो देखना ही नहीं है, पी तो डिफरेंट रहता है, ए और बी रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसको मिलाएंगे सेकेंड और फर्स्ट, ये सेम है, तो 3 3 है, ये 3 3 इसमें नहीं है, इस रिलेशन में, इसलिए बात समझिए, आराम से बताइए और रिलेशन चलिए आगे कुछ
करिए सर ये करेंगे। फिर बताइए, नहीं है तो क्या दिक्कत, आराम से बताइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आराम से बैठ के आपसे सामान बोल सकते हो नहीं क्या कैसे इंटर के बाद बहुत कुछ करना होता है। चलिए फिर पढ़िए, कितना है ना देख रहे नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन रिलेशन सबसे तो आंसर क्वेश्चन उतार लो और उसको समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, ज्यादा मत लो, बस पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड को फुलफिल करो क्वेश्चन। यस सर। ज्यादा बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, पूरे नहीं आएंगे वैसे फिर से लिख सकते नहीं एग्जाम्पल तुम्हें वहां बताना क्वेश्चन पढ़िए। The following relation are defined on the set of the real number। ये कोई रिलेशन है वो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो यस सर, को बताना है क्या है? तो अगर तो जो उस मतलब कि रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो a माइनस बी के डिफरेंस से जीरो से छोटा होगा। सही वो बोल रहे हैं। तो उस सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो a माइनस इसके डिफरेंस मतलब जीरो से बड़ा होगा। जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उस सेट में आएगा। क्वेश्चन आपको यस सर। a related to b, a minus b, ये क्या है? लेस देन ग्रेटर देन जी। ग्रेटर देन a minus b ग्रेटर देन जीरो। कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ग्रेटर देन नहीं, जीरो से बड़ा है a minus b। मतलब जब a रिलेटेड टू b लिखा तो a minus b लिखा, ग्रेटर देन जीरो से बड़ा लिखा। और जब b रिलेटेड a होगा तो b minus a ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? अगर उस बात को फुलफिल कर देंगे तो सिमेट्री होगा। हमको तो पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव इसको देखकर बताना है। कैसे बताओ बताइए? इसको देखकर कैसे बताइए? क्या लिखिए? ए कहाँ से सर लिख रहेंगे तो नो ये सेट का डेफिनेशन है सर, रिफ्लेक्सिव का लिख रहे हैं। तो वो क्या लिखी? क्या ये जो लिखी हुई ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से ना, तो यहाँ रियल नंबर लिखना चाहिए सर। ये एलिमेंट कोई सेट के लिए है ना, लिख रहे हैं सर। वही बतिया है, ए बिलोंग टू रियल नंबर यहाँ लिख देती है, बिलोंग टू बार लिख देती है। जो सेट है यहाँ पर लिखा है ना, डिफाइन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ पर ए सेट कहाँ? सर ये ऐसे ही बस डिफिनेशन यहाँ आप लिख दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों उतना लेंगे? हाँ हो गया। अब वो रियल नंबर का लिख रहा है, लिख दीजिए तो हो गया ना रियल नंबर, कोई भी जानता है।
यहाँ देखो क्या रियल नंबर लिखा है तो आप रियल नंबर लिखोगी। रिलेशन भी तो हो सकता है सर। रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिलेशन के लिए तो यहाँ ये रिलेशन है, पेयर में लिख दे रही हो तो ये सबसेट हो गया, तब ये रिलेशन। अब यहाँ पर ये रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है, ये रियल नंबर। अब इस चीज को समझाइए, जो लिखा है ये कैसे रिफ्लेक्सिव है। क्या लिख रहे हैं? ये बिलोंग ये जो सेट है सर इसको बिलोंग कर रहा है। यहाँ इसका क्या मतलब? सर ये दोनों जो सेट है, ये मतलब पेयर है, वो उसको बिलोंग कर रहे हैं ना, ये बोला है ना। चलिए सलाम काट कैसे रही बुक में से देखो, काट देखो सर डज नॉट बिलोंग। कैसे काटा? ठीक है चलिए ठीक, कोई बात नहीं। क्या है ये? क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि सर अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट ले रहे हैं तो ये जीरो के बड़ा नहीं आ रहा है, जीरो के इक्वल आ जा रहा है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसके मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दीदी ये मैंने बी ए लिखी, ये ए बी बिलोंग टू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। अब यहाँ बी के जगह पर ए रिप्लेस कर दी, क्योंकि वही कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव ए होगा, तो बी के जगह पर ए कर देते हैं मैंने से, ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 0 से बड़ा ये इक्वल आ जा रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल आ जा रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। चलिए सिमेट्री करिए, सिमेट्री करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और थोड़ा अच्छा से एग्जांपल लिखिए। समझ नहीं आता सिमेट्री के लिए देखो, फॉर सिमेट्री इसको लिखो फॉर सिमेट्री, उल्टा पढ़ना है। ठीक है, सिमेट्री के लिए देखिए क्या है, सिमेट्री के लिए क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है ए रिलेटेड बी लिखा है और इम्प्लाइड दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, मतलब वो ए माइनस बी 0 से बड़ा है। हमको क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, ए रिलेटेड बी है, ए माइनस बी 0 से बड़ा है, तो बी रिलेटेड ए अगर होगा तो इसका मतलब है बी माइनस ए ग्रेटर देन 0 से बड़ा। अगर ऐसा आ जाता है तो सिमेट्री हो जाएगा। भाई ए रिलेटेड बी है, माइनस बी 0 से बड़ा है, तो बी रिलेटेड ए होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, बी माइनस ए 0 से बड़ा आना चाहिए, मतलब ये इनइक्वालिटी से नहीं, बात समझिए। तो a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों अलग अलग चीजें सेम नहीं है, देखिए दिखा रहे हैं आपको। तो a रिलेटेड b को a माइनस b लिखा है, लेकिन हमको ये सिमेट्री करने के लिए क्या करना है, a रिलेटेड b होगा तो b रिलेटेड a होना चाहिए, सिमेट्री होता है। तो जब a रिलेटेड b को a माइनस b ग्रेटर देन 0 लिखा है, b रिलेटेड a होगा तो b माइनस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझिए। मतलब ऐसा अगर हम कर देते, इसको ये बना देते, सिमेट्री हो जाएगा। तो आप देखो इस चीज को, तो माइनस बी प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं, और ये 0 से बड़ा, ठीक। ऐसे इसी को हम निकाले हैं इस तरीके से। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया, b माइनस है और ये 0 से बड़ा। अब देखो इनइक्वालिटी पढ़े हो, आप इनइक्वालिटी पढ़े हो, जैसे देखो -2 जो है -3 से बड़ा है, तो जब आप इसमें माइनस का इंटू करते हैं, माइनस के डिवाइड करते हैं,
साइन चेंज हो जाता है, समझ गए। अगर मान लीजिए -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 से बड़ा हो जाएगा, तो ये लेते हैं 2 लेते हैं 3 हो जाएगा, तो यानी इक्वलिटी साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस, ये माइनस का हम इंटू कर रहे हैं क्योंकि इस माइनस को हटा रहे हैं ना, क्योंकि हमको टारगेट है b माइनस से से बड़ा बनाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो सिमेट्री हो जाएगा। और समझिए हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई में माइनस कर देते हैं, तो जब बोथ साइड मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, देखो b माइनस है और ये इस तरीके से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस b 0 से बड़ा है और यहाँ पर b माइनस से लेते हैं 0 से छोटा है, मतलब b माइनस से 0 से छोटा है लेते हैं, समझ गए। तो आप इस बात को बताइए क्या है, तो इस चीज को ये हमको करना था, मतलब b माइनस से 0 से बड़ा होना चाहिए, b माइनस b 0 से बड़ा है तो b माइनस से भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये चेंज हो जा रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि a रिलेटेड a b बिलोंग टू क्या है आपका r, मान लीजिए ये होगा भाई, ये तो है ना, ये तो ऐसे इस तरीके से लिखा है इस चीज को, तो हम क्या कर देंगे ba जो होगा तो बिलोंग नहीं करेगा r से, समझ गए। तो इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्री नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, इट इज नॉट सिमेट्री, इट इज नॉट सिमेट्री रिलेशन, समझ गए। आया बात समझ में कि नहीं, हेलो बच्ची अंडरस्टैंड, ये रिलेशन समझ में आ गया। चलिए आप बताइए ट्रांजिटिव के लिए बताइए, इसके अरेंज करिए, समझ गए नहीं थी? यस सर। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको अब वो बता दो कि हमें ये लिखिए, इसको समझाइए आप क्या लिखिए, जाओ। हाँ सर, ट्रांजिटिव के लिए ये मतलब हम 3 एलिमेंट्स माने हैं, तो एक कंडीशन होता है ए बी बी सी और तो ए सी, तो हमको इस ए सी में रिलेशन चाहिए, ए बी सी के लिए ए बी के लिए है, ए सी के रिलेशन लाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को इवैल्यूएट करते हैं। एक मिनट, ये आखिर लिखी है तो इसको समझाइए क्या लिखी है। ये तो दिया था मैंने a रिलेटेड टू b है, तो मैंने b 0 से बड़ा है, तो ये लिखिए b रिलेटेड टू r, a रिलेटेड टू b, तो a माइनस b ग्रेटर देन 0 हो गया। अब b और c लिख रहे हैं तो हम इसी को b और c समझेंगे, b रिलेटेड c समझेंगे, तो b माइनस c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन ही हुआ, क्वेश्चन ही हुआ, समझ गए। अब हमको लाना क्या है, अब a c बिलोंग टू r होगा तो a माइनस c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या आना चाहिए, a माइनस सी ग्रेटर देन 0 अगर हो जाता है तो ट्रांजिटिव होगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर a माइनस b 0 से बड़ा है या b माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, समझ गए। और हमको लाना क्या है, हमको लाना है a माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये अगर आ जाता है तो ट्रांजिटिव होगा। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखिए, a माइनस सी 0 से बड़ा बना रहे नहीं बना रहे, अगर बन जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा। देखिए सॉल्व करेंगे, पहले तो ये लिख रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस है तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा, a माइनस सी, ए और सी में रिलेशन आ गया, a माइनस सी, यही करना था, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि a b बिलोंग टू r होगा, तो b c बिलोंग टू r होगा, तो a c बिलोंग भी r से करेगा, तो मेरी a माइनस सी ग्रेटर देन 0 वहां लिख दो, a c बिलोंग टू r, a c बिलोंग टू r है इसलिए वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ लिख दो, इसको आकर लिखियो, एक मिनट रखिए, a माइनस b ग्रेटर देन 0 है या b माइनस c ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट और सेकंड को एडिंग कियो ना, फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग ईच अदर, देन यू गॉट दिस इनइक्वालिटी, a माइनस c ग्रेटर देन 0, देन a c बिलोंग टू r, उसके बाद का टर्म लेकर होगा, उसके बाद रिजल्ट बना
सेकंड चलिए पढ़ दीजिए दीदी, दीदी पढ़िए। सर क्वेश्चन वही है बस। क्वेश्चन वही है। हाँ सर, उसका पार्ट है 5 क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट है। इसमें बोला है, अरे बोलने दोगे तो। पढ़ो पहले, जवाब। The following relation are defined on the set of real number। जो ये रिलेशन दिया है वो एक रियल नंबर के सेट के लिए डिफाइंड है। ऐसे ही है, the following relation are डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर ये क्या है, a related to b, e 1 plus ab, ये बड़ा लिखिए, इसमें मान कुछ आते हैं। तो जो पेरेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आएगा रिलेशन में, ठीक है। चलिए ठीक कर लीजिए। ये बोलेगी नहीं, इंटेग्रिटी बोलेगी नहीं। सर आप लोग भी बोल रहे हैं कि वो बोलेगी तो हम क्या बोले? तुम बोल रहे हो। Right to opportunity. Right to freedom. Freedom to speech. Right to speech. ऐसे समझ गए कि वो बड़ा ही आएगा। किसी भी वैल्यू का अगर हम करेंगे स्क्वायर तो वो बड़ा ही ना आएगा, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 तो खुद ही है, 1 भी अगर यहाँ तो हम रखते थे किसी भी आप अपने से नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, तो सबके अंदर वो नहीं है, ठीक। आप ही बताइए रिफ्लेक्सिव कैसे, कोई बात नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं कि बोलो। कोई ऐसे ही देखिए, कमिटमेंट भी होता है, कमेंट भी होता है, और क्रिटिसाइज भी होता है। बस में ये तीनों अलग अलग चीजें, कमिटमेंट, क्रिटिसाइज और कमेंट, ये तीनों अलग अलग चीजें, और हर मनुष्य को सब कोई करता है, उससे घबराना नहीं है। आप इसको बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। यहाँ पर बोला है कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो रिफ्लेक्सिव पता चल जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है 1 प्लस ab ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए लिखिए a बिलोंग टू y, ठीक। ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। तो आप 1 प्लस a into a लिख दियो, मतलब b के जगह पर a रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि a b बिलोंग टू y, मतलब a रिलेटेड टू b है, तो a रिलेटेड टू a होगा, तो 1 प्लस a into a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप ये पहले बताइए कैसे 0 से बड़ा है। सर यहाँ पर किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, और वहाँ पर 1 भी दिया है, किसी भी वैल्यू में 1 का प्लस करेंगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, इसलिए उससे पता चला कि वो वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। ऐसे करके, ऐसे करके इनको बता दीजिए, जैसे ऐसे करके बता दीजिए, ऐसे घूम कर बता दीजिए, फुल ऐसे घूमिए, अब इनको बता दीजिए सच में कुछ रंजीत, मतलब अभी तुमको नहीं ना आ रहा था, हैं? अरे हर लड़की वालों को पहले नहीं आ रहा था, आ गया। अरे पूछो कि नहीं, आप बताइए ये कैसे है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बताइए। सर ये इंटीग्रल 0 से होगा तो हम प्लस 1 करेंगे 0 से बड़ा ही होगा, तो a के जैसे कोई स्क्वायर करेगा a नॉट बाय a भी दिया था पे, तो b को a अरे वैसे तो डेरिवेटिव होगा तो a स्क्वायर करेंगे तो फिर कितने से पहुंच जाएगा, हमारे पास वैल्यू पहुंच जाएगा, तो फिर 1 प्लस 0 से बड़ा ही होगा, मतलब ये इक्वालिटी 0 से बड़ा। अच्छा, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्री तो करी दोगी। हाँ हाँ आइए आप ही है, बात कर दीजिए।
हाँ बताइए, ये इसको सिमेट्री सिमेट्री बताइए कैसे करोगे। यहाँ पर ये दिया है ए रिलेटेड टू बी इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो इसी को हमको देखकर बताना है कि वो सिमेट्री है कि नहीं। तो पता होगा कि सिमेट्री सर तो सिमेट्री बताना होगा, जैसे कंडीशन हो जाएगी क्या बोलते हैं 1 सर यहाँ पे दिया ना ए रिलेटेड टू बी है, तो इसका वो दिया है क्या कहते हैं 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है ना, तो अगर वो सिमेट्रिक देखेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब बी रिलेटेड टू ए हो गया, ठीक है। फिर 1 प्लस फिर ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, बी ए जो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कैसे 0 से बड़ा है? ये तो मान लो दिया था 1 प्लस, तो ये बता रहे ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए। बताइए कैसे, ये कैसे 0 से बड़ा है? ये अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी ना सिमेट्री। यस सर, तभी सिमेट्री होगा। कैसे बताओगे 0 से बड़ा है? वही आप देखिए अभी सस्ते में भाई सदा चीज बताइए, ये कैसे पहले 0 से बड़ा है? 1 प्लस ए भी 0 से बड़ा तो क्वेश्चन सर मल्टीप्लाई किया ना, तो मल्टीप्लाई करने पे सेम ही वैल्यू होगी ना। यही बताइए। अरे अभी इतना देर से आप बोले कि सर ए बी और बी ए तो सेम ही होता है। आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने में तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो होता है प्रोडक्ट में परफॉर्म करता है, तो जब ए बी होगा तो बी ए होगा, तो दोनों सेम ही होगा, ए बी हो चाहे बी हो, और दोनों में एक जोड़ा ही है, ये वैल्यू ऐसे 0 से बड़ा होगा। समझ गए? यानी इसका मतलब है कि ए रिलेटेड टू बी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, बी रिलेटेड ए होगा तो 1 प्लस बी ए होगा, ये भी 0 से बड़ा। तो 1 प्लस बी ए बोलो, 1 प्लस ए बी बोलो, वो था सेम मीनिंग बोलेगी। ओके, दिस इज वो सिमेट्री। ओके ओके, आप लिखो ए रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, ठीक। सो बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर, और लिख दो कि इट इज सिमेट्री और ट्रांजिटिव करके ट्रांजिटिव करके देना। सिमेट्री मतलब कि सिमेट्री उसको बताइए ट्रांजिटिव, इसको भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया था ना? तो उनसे पूछे, हमको आगे तक ही रखिए। हाँ गुड गुड, ट्रांजिटिव कर लीजिए, तुम ट्रांजिटिव कर लीजिए। वो लगा लीजिए, उतना देर से टाइम लगेगा तो टूट जाएगा तब तक लगाने में। ट्रांजिटिव करिए, बताइए मैं भी पकड़ा, ठीक है। लगा ली? नहीं सर, टूट जाएगा लगाने में, ध्यान दीजिए, ऐसे ठीक है। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं ना, ए बी सी, 3 होते हैं। ए बिलोंग्स टू बी है, बी रिलेटेड टू सी होगा, अरे ये तो इक्वल क्यों कर दी? क्योंकि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका हम देखिए आ रही वैल्यू, तो बी रिलेटेड टू सी होगा। क्या मतलब क्या क्या देखिए जब भी पूछता है गलत तरीके से पूछता है। देखिए आप देखिए, हमको दिमाग करते, आप ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? ए बी बिलोंग टू आर करते हैं और फिर बी सी बिलोंग टू आर, ये आपको लेकर चलना है, ये आप खोजना नहीं, सर्च नहीं करना क्वेश्चन। तो जब ए बी बिलोंग टू आर लिखो, आप 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो बीसी भी हम यही सोच कर चलेंगे, मतलब जैसे ए बी बिलोंग टू आर 1 प्लस ए बी लिखा है, तो हम बीसी को अलग से अपने से देखना नहीं, बीसी बिलोंग टू आर होगा
1 प्लस बीसी also ग्रेटर देन 0 से बड़ा, समझिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यानी जैसे इसको ये लिखा है तो उसी तरीके से इसको हम ये लिख देंगे। लेकिन अब हमको ए और सी का देखना होगा, ए सी बिलोंग टू आर होगा, तो हमको क्या देखना होगा, हमको 1 प्लस अब ए सी ग्रेटर देन 0 ये अपने मन से नहीं लिखते, दो चीजें तो अपने से लिखी, दो चीजें अपने से लिखी, बात समझ गए। इस पेयर का ये तो दिया था, इस पेयर के हिसाब से ये लिख दिए, लेकिन ये जब आपको करना होगा ना तो इसको अपने से नहीं लिखना है, यानी इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये इनइक्वालिटी बनाना है, ये और सी, समझ गए। यानी आपके पास ये इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 करना है। अगर ये कर देते और सी में रिलेशन कर देते, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर होगा, बी सी बिलोंग टू आर होगा, तो ए सी बिलोंग टू आर होगा, तो इसका मतलब वो क्या लिखेगा, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 होगा, समझिए। ये इनइक्वालिटी करना है, तो अब इसको अपने से नहीं लिखना है, रिलेटेड टू सी 1 प्लस ए सी also ग्रेटर देन 0, इसलिए ट्रांजिटिव होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें आपको लिखना है, दो पेयर का देख करना है, समझिए। अब ये आपको बनाना पड़ेगा, बनाइए ये ट्रांजिटिव है, बात समझ में आया? यस सर, नहीं तो वही सोच रहे कैसे बनेगा। नहीं बताइए उसको नहीं बता सकते? बताइए आगे तो नहीं दे दे और उधर हो गया, ठीक है बताइए। एग्जाम्पल लेकर तो बता ही सकते हैं, मतलब वो बनेगा नहीं, नहीं ये नहीं बनेगा, एग्जाम्पल से प्रूव करके एग्जांपल से बताइए, कुछ चीजें नहीं बताइए, एग्जांपल से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से बताइए। यही बड़ी बड़ी let's take an example to find out that is transitive or not, ठीक है। तो चलिए एबीसी अपने से दूर करके लेके चलो, हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं एबीसी, सबसे हम लोग को पता करना है कि ए बी अगर आर के वो लिखे हैं, हाँ तो ये है, तो फाइंड करना है कि ये वाला रिलेशन हो रहा है कि नहीं, तो कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेंगे हम ए बी बी सी का और पता करेंगे कि वहाँ पे ए सी कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर ए बी अगर हम इस कंडीशन पे सेटिस्फाई ऐसा नहीं कंडीशन पे सेटिस्फाई कर ले, मतलब 1 प्लस ए बी सेटिस्फाई करे, यस सर, ये मतलब ए बी सी लेना है, yes, ए बी सी रियल नंबर लेना है, अगर रियल नंबर है यस सर, तो ए बी रखेंगे तो इसमें इसको सेटिस्फाई करे, और बी सी भी करे तो इसको भी सेटिस्फाई यस सर, लेकिन ऐसा लेकर काम वो ऐसा लेकर चलना है कि 1 प्लस ए सी जो होगा ये 0 से बड़ा नहीं, यस सर, समझिए ना। मतलब इसको साबित करेंगे कि ये मतलब वो दो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा एबीसी, Yes, sir. लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके हिसाब से बताएंगे कि ट्रांजिटिव नहीं, तो एबीसी लोग ही है, ऐसे लोग कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर, ऐसा लगे कि सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि मतलब ऐसा ले इन दोनों के लिए ऐसा सोचेंगे कि नहीं सेटिस्फाई करे, लेकिन ऐसा ले कि इसको सेटिस्फाई नहीं, यस सर, फिर जो पेयर कैसे लोगे, कैसे सोचोगे, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 0 करे तो यहाँ पर ले लेंगे, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कहाँ लीजिए 1 2 ए और बी का, ऐसे लिखना दो, ए बी सी अपने से लिख लो, ए का वैल्यू क्या लियो, बी का वैल्यू क्या ए का वैल्यू 1 लिए हैं, बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं और सी का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, इतना आसान है, नहीं इसलिए तो बना ऐसा लेना है कि दोनों को सेटिस्फाइड है और इसको ना करना नहीं है, यहाँ पर एबीसी लेना है, समझिए। क्या लिखी वो क्या लिखी ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड, हाँ कोई माइनस वैल्यू ही नहीं, नहीं आप जो ले ले सी क्यों नहीं लिखी, सी अगर हम -2 ले लेते हैं तो आप पहले देख लो, एबीसी को कैसे नहीं ले लेना है, हम आपको पहले बोले इतना आसान नहीं वो चीजें लेना है, ऐसा लेना है, हम आपको पहले ही बता दिया आप लोगों की ऐसा एबीसी लेना है कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे,
और कोशिश करें कि ऐसा ना इसको ना करें। अब इसको कर देगा तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन कुछ ऐसा ले लेंगे ना, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, अलग अलग ट्रांजिटिव होगी। और पता लगा ऐसा एग्जांपल ही इन दोनों को करा, इसको नहीं करा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो कैसे बताएंगे? तो आप सोचिए इसको साबित करने के लिए, इसको ना करें, बात समझिए, ये सोच कर चलना, ऐसी कोई भी नहीं ले ली। तो आप आप लोग सोच रहे हैं कितना आसान है? आप लोग को ऐसे ही लग रहा है आसान है? चलिए वो ले एबीसी आप लिख ले। हाँ आप पूरा याद कर लीजिए। अब डिसाइड करेंगे ये सही, ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू -1, ये सही है। ठीक, इसको रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, ट्रांजिटिव नहीं समझिए। कोई भी ले लेंगे, चेक करके चेक बता। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बोले ना। ट्रांजिटिव के लिए हमको ये कंडीशन होना चाहिए, जैसे ए बी और बी सी और ए सी में कंडीशन है, मतलब रिलेशन होना चाहिए। तो हमको ए बी और ए सी में ए और सी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, और इन दोनों को सेटिस्फाई ना, इन दोनों को ए और सी को सेटिस्फाई ना करे। तो हम एक ऐसे एग्जांपल ले लिए, ए ले लिए 1 और बी लिए 0, सी लिए -1। तो हम इन दोनों की जगह अगर वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू रख के देख रहे हैं तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, और ये वाला रख रहे हैं वैल्यू तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मगर यहाँ पे रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम बोल देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो कैसे हो गया? चलिए ठीक, आगे वैल्यू पे नहीं करना है।